हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेगी आपको लेकर वो देखेंगे। फिर उनके दिमाग में जो चल रहा है, जो सोच बनी हुई है, उसमें क्या शिफ्ट आ सकता है वो भी देखते हैं। और इस रिश्ते की तरफ देखने का उसका नज़रिया कैसा बना हुआ है वो भी देखेंगे हम। ठीक है, पहले उसकी फीलिंग्स देखते हैं कैसी रहेगी आपको लेकर। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अभी का रिश्ता हो या पहले का रिश्ता हो, चलो देखते हैं आपके पर्सन के सोच में क्या चेंज आ रहे हैं। ये उसकी फीलिंग्स, अब ये सोच के बारे में देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। ओके, अब सोच के बारे में भी देख लेते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं। फाइन, इस रिश्ते की तरफ देखने का नज़रिया आपके पर्सन का कैसा रह सकता है। ओके, कार्ड फ्लिप हुआ ना, यहाँ पे नहीं हुआ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ कप्स। ओके फाइन, यहाँ पर ऑल 12 साइंस की एनर्जी आई है। तो देखिए यहाँ पर कैंसर्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है। तो आपने जो भी अभी उसको कुछ बोला है या कुछ शेयर किया है, जो भी है, तो यहाँ पर ऐसा है कि ये जो स्प्रेड है ना उसके फीलिंग्स वाला, इसमें एक डीप ट्रिगर दिखाई दे रहा है। चलो बात करते हैं। तो स्टार के साथ यहाँ पर ऐसा है कि उसके अंदर अभी भी होप और एडमायर आपको करते हैं आपके पर्सन। ठीक है, अभी भी एक होप है, आप उसके लिए एक इंस्पिरेशन हो, एक डिवाइन लाइट जैसे हो उसके लिए। ठीक है, इसको मतलब झुटलाना ही उसके लिए मुश्किल हो रहा है कि आप इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो उसके लाइफ में। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वो अब आपको सीरियस और स्टेबल एनर्जी के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, जैसे एक पर्सन अब ग्राउंडेड हो गए हैं और मुझे समझ चुके हैं, इस तरह से। मतलब आप है ना बिल्कुल शांत हो गए हो, उसको सही से समझ पा रहे हो। पहले जिस तरह से आप उसको गुस्सा कर रहे थे या कुछ बोल रहे थे इमोशनली थोड़ा सा डाउन होकर, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कुछ और ही चीज़ें सोच रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, है ना, इस तरह से पॉजिटिव हो रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वो अब आपको सीरियस और स्टेबल एनर्जी में देखते हैं। मतलब आप किंग हो या क्वीन हो, इस एनर्जी में आपको देख रहे हैं वो अभी। ठीक है, और हाइरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पर, और लवर्स एंड जजमेंट, ये तीनों कार्ड्स है। तो ये है ना, ये ट्रिनिटी, ये तीनों कार्ड्स दिखाते हैं कि आपके पर्सन के अंदर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन आई है। आपके वर्ड्स ने उसको, मतलब आपने कुछ बोला होगा ना, तो उसके वो जो वर्ड्स हैं आपके, उसने उसको अंदर से रिफ्लेक्शन जगाया है उसके भीतर, क्या मैं वाकई में मैच्योर हूँ, इस तरह से। ठीक है, उसको आपने इस तरह से ट्रिगर किया है कि चाहे उसके एज जो भी हो, लेकिन इमोशनल मैच्योरिटी उसमें नहीं है। ठीक है, तो उसको ये लग रहा है कि क्या मैं वाकई में मैच्योर हूँ, क्या मैं कभी सच में उस लेवल का बन पाऊँगा या पाऊँगी जहाँ पर आप अभी हो। ठीक है, मतलब जहाँ पर आप अभी हैं उस लेवल पर क्या वो कभी पहुँच पाएंगे। मतलब सोच में, पैसे की बात नहीं है यहाँ पर, करियर की बात नहीं है, वो अलग ही बात होती है, फिर वो लव में नहीं आती है। यहाँ पर हम सिर्फ सोच की बात कर रहे हैं। इतनी उलझी हुई सोच है आपके पर्सन की, तो क्या वो आपके जैसे सुलझा हुआ जो पर्सन है वैसे बन पाएंगे, ये उसके दिमाग में आ रहा है। या वो सचमुच में आपके जैसे दिखेंगे, मतलब आपके जैसे रहेंगे। ये सेल्फ जजमेंट का फेज़ है उसके अंदर, गिल्ट और अवेकनिंग दोनों एक साथ हो रहा है। उसके सोच में क्या शिफ्ट आया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर आपकी शादी ना हो रखी है तो वो आपके साथ एंगेजमेंट करना चाहेंगे। शादी हो रखी है तो आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं कहीं घूमने, ये बात भी आपसे मिलना चाहते हैं। रियूनियन की एनर्जी है यहाँ पर, क्लेम ज़रूर कर लेना। अब उसके माइंड में क्या शिफ्ट आया है वो भी देखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। पहले वो गिव एंड टेक के गेम में चल रहा था या थी, कि जितना मैं दूंगा उतना मुझे मिलना चाहिए, या जितना इसने दिया है मुझे भी उतना देना है, इस तरह से नहीं, मतलब बैलेंस करके चलना, दुनियादारी देखना, ये सब कुछ। ठीक है, तो कभी एनर्जी देते थे तो कभी एनर्जी खींच भी लेते थे, ये गेम जैसा मतलब एक चल रहा था। तो आपके साइलेंस और मैच्योरिटी ने उसको क्या कर दिया है, अभी अंदर से शेक कर दिया है, जैसे उसको कन्फ्यूजन और फियर में डाल दिया है। ठीक है, वो मुझे छोड़ तो नहीं गई है पूरे तरीके से, या गया है, इस तरह से उसके दिमाग में आ रहा है। उसका दिल अब कहीं और जगह तो नहीं है ना, मतलब लगा हुआ या लगेगा, इस तरह से। मेरे लिए उसके दिल के दरवाजे खुले हैं या बंद हैं, ऐसे उसके दिमाग में बातें आ सकती हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, वो इमोशनली बाहर
छूट गया है, महसूस कर रहा है कि वो अब आप उससे बहुत दूर हो, इमोशंस आपके उसके लिए नहीं बचे हैं अभी, ऐसे उसको लग रहा है। आपकी एनर्जी विड्रॉल उसके लिए एक स्पिरिचुअल विंटर जैसी लग रही है, मतलब सब कुछ सूखापन, मतलब विंटर जो रहता है ना, सब ठंडी और बर्फ़बारी होती है, वो वाला विंटर, हमारे यहाँ वाला नहीं। तो उसको ऐसा लग रहा है कि पूरा कोल्डनेस आ गया उसके लाइफ में, कुछ भी नहीं बचा है। और मतलब आपका जो आपने एनर्जी विड्रॉल किया, आपने इमोशंस दूसरी जगह लगाए, अपनी एनर्जीज खुद पर लगा ली, उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया और ऊपर से उसको ट्रिगर भी कर दिया। तो ये बात है। तो ओवरऑल यहाँ पर ऐसा है कि जो शिफ्ट उसके भीतर आया है ना, वो इसी तरह का है। आपको इनडायरेक्टली देखते हैं, फॉलो करते हैं, उसको ये रियलाइज़ हुआ है कि सिर्फ है ना एज ही आगे नहीं बढ़ती है, एज के साथ साथ एनर्जी और इमोशनल विजडम भी ज़रूरी होता है, ये उसको समझ में आ रहा है अभी। तो उसको वो अपने वैल्यू और बिहेवियर पे क्वाइटली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये उसमें अभी शिफ्ट देखोगे आप उसके बिहेवियर में, ठीक है। वो अब इस रिश्ते को किस तरह से देख रहे हैं, ठीक है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो वो ईगो और पैशन के मिक्स जोन में है, दिखाता है या दिखाती है कि मैं कंट्रोल में हूँ पर अंदर से हर्ट हुए है, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स, क्लियरली दिल में पेन और रिग्रेट है, उसने रियलाइज़ किया है कि आप इमोशनली डिटैच हो गए हो उससे, ऐसे उसको बहुत पॉजिटिव, ऐसे उसको बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, अब दोनों यहाँ पर एसेस आए हैं, तो उसके अंदर न्यू बिगिनिंग की विश है, वो चाहता है या चाहती है कि क्लीन स्लेट से स्टार्ट करना चाहिए। स्टेबिलिटी, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इमोशंस, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, दोनों के साथ। लेकिन अभी तक वो बस सोच के लेवल पर ही है, एक्शन के लेवल पर नहीं आया है या आई है। तो आपके पर्सन के मन में अब मैच्योरिटी के सीड लग चुके हैं, ठीक है। आपके इनडायरेक्ट मैसेज ने उसका मिरर जो है ना, आपके कोई इनडायरेक्ट एक्शन ने उसको उसका मिरर दिखा दिया है कि वो कैसा है या कैसी है, ये बात है यहाँ पर, ठीक है। तो फीलिंग्स अभी भी है, होप, रिग्रेट, लव, पर उसके अंदर का ईगो और गिल्ट दोनों भी लड़ाई चल रही है अभी उसके अंदर ही अंदर, तो ये बात चलेगी, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। हेवी एनर्जीज में है कैंसर, आप ही की राशि, ठीक है। जजमेंट के साथ यहाँ पर है जेमिनी अगेन, वर्गो एंड एक्वेरियस, ठीक है। तो थोड़ा स्लो बट स्टेडीली चलेंगे आपके पर्सन, थोड़ा सा मतलब जितना एक्शन लेने के लिए वक्त लगाएंगे उतना अच्छा है उनके लिए भी और आपके लिए, इसलिए क्योंकि आपको वक्त मिल जाएगा कि आपने अभी अगला कदम आपका क्या होना चाहिए, क्या वाकई में इसके साथ आगे बढ़ना है या कुछ और सोचना है, ठीक है। चलो और थोड़ा सा गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। यस, देखिए आपने वो चीज़ भी देख ली है या देख लेना है फ्यूचर को लेकर, जो अभी फ्यूचर तो आने को है, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, पर इतना तो समझ लेना है कि इस पर्सन के साथ आगे का फ्यूचर क्या ही हो सकता है, उसके ऊपर एक नज़र ज़रूर रखिएगा। और हो सकता है कि आपने अपने विजडम से ये सब कुछ समझ भी लिया है, देख भी लिया है, इसीलिए शायद आप इससे थोड़ा सा दूरियाँ बना रहे हो, क्योंकि इमोशंस अपना काम करते हैं, वो वक्त, एज, ये सारी चीज़ें नहीं देखता है, लेकिन दिमाग तो देख रहा है ना, ये बात है। किंग ऑफ स्क्रॉल्स, आपके लाइफ में किसी ऐसे पर्सन की एंट्री होगी जो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपको हेल्प करने के लिए आएंगे, कोई सोलमेट हो सकते हैं, हो सकता है शादी का प्रपोजल भी हो, ये अगर आप सिंगल हो तो ये चीज़ें रहेगी, ठीक है। किसी ऐसे पर्सन की एंट्री हो जो आपको हेल्प करे आपके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, फिर लव लाइफ हो, ओवरऑल लाइफ हो, है ना। द चेस गेम, अब ये ज़िंदगी जो है ना एक गेम ही है, शतरंज की बिछाद है, ऐसा वगैरह सुना होगा ना आपने, तो वैसा ही कुछ है, इन दिनों आपको रियलाइज़ होगा, ठीक है। थोड़ा सा स्टे बैक करिए, सोशल कन्फ्लिक्ट्स में ना पड़े तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। इस पर्सन से भी ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड वाली एनर्जी में ना रहे, उसकी हाँ में हाँ मिलाओ या तो फिर कोई बात ही मत करो, तो वही बेहतर रहेगा आपके लिए। प्ले डॉल्फिन, स्विम इन द हैप्पी जॉय ऑफ लिविंग, इनहेल कॉन्फिडेंस एंड एक्सेल फियर, डाइव इनटू योर विजडम, गो विद द फ्लो रहिए, ठीक है। फियर को बाहर निकाल दीजिए और अपने विजडम के साथ आगे बढ़िए एंड कॉन्फिडेंट बने रहिए, ठीक है। मैजिक, थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान दीजिए अपने तरफ, ठीक है। ये टाइम जो है दिमाग से काम करने का टाइम है, दिल से नहीं। देखिए, चूज टू नो द ट्रूथ बिकॉज यू कैन सी थ्रू द डिसेप्शन, लेट द पास्ट गो एंड मेक रूम फॉर बेटर लाइफ, राइज अप, मैजिक एंड विजडम आर योर बर्थ राइट। तो आउल है यहाँ पर, ये किसके स्पिरिट एनिमल हैं उनके लिए तो बिल्कुल मैसेज है ये,
100% वाला। ठीक है, चलो तो ध्यान रखिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए और आप सच्चाई को समझोगे, क्योंकि आप समझ सकते हो सच्चाई क्या है। ठीक है, ये बात रहेगी यहाँ पर। और अपनी इनर विजन की तरफ ध्यान दीजिए, उसको ओपन रखिए, समझिए उसको, ज़रूरी रहेगा ये। और आप है ना धोखाधड़ी से परे भी जाकर देख सकते हो क्या चीज़ें हो रही है, तो ध्यान रखना है अपना। प्रपोजल, आपकी तरफ कुछ न्यू प्रपोजल आ सकते हैं शादी के लिए, जो सिंगल्स हैं, मतलब अभी ब्रेकअप में से निकले हो और शादी नहीं हुई है या ब्रेकअप जैसी सिचुएशन है। तो ड्रेसिंग अप, आप अपने लिए कुछ शॉपिंग करो, ये पॉसिबिलिटी है, मेल है चाहे फीमेल है। आप थोड़ा एडवेंचरस बने रहोगे। ठीक है, कहीं बाहर जाना चाहते हो दोस्तों के साथ तो घूम कर आइए, अच्छा लगेगा, फ्रेश लगेगा। ड्रीम्स, लुक टू योर ड्रीम्स, दे होल्ड ऑल द आंसर्स यू सीक। तो आपके सपनों के जरिए आपको इन दिनों कुछ जवाब मिल सकते हैं, कुछ क्लूज़ मिल सकते हैं, हिंट मिल सकती है। सीक्रेट, समथिंग इज़ हिडन फ्रॉम यू, समवन इजंट बीइंग ट्रूथफुल। कोई तो है जो आपसे सच्चाई छुपा रहा है पूरी तरीके से, आपके लिए ट्रूथफुल नहीं है वो। ट्रू लव, ए डीप अंडरस्टैंडिंग, ए डीप एंड एंड्यूरिंग कनेक्शन गोइंग बियॉन्ड सुपरफिशियल अट्रैक्शन। ठीक है, अब जो कोई ऐसा सिर्फ अट्रैक्शन लेवल पे कोई कनेक्शन था, तो वो अभी डीप होने जा रहा है आपके लाइफ में। ठीक है, अपनी इंडिविजुअलिटी को प्रोटेक्ट ज़रूर करना है। आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।